अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, अमन व अमान में रखे। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं। यानी कि आज 2 अप्रैल है। इंशाअल्लाह ताला आज शाम को तरावी होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज तो सऊदीया में रोज़ा है। कल सऊदीया में चांद नज़र आ गया था, आज सऊदी अरब में रोज़ा है। तो आज हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में तरावी होंगी और इतवार को रोज़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, हमें इस्तक़बाल है रमज़ानुल मुबारक के महीने का। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तो ये फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया और उसमें फ़रमाया, ए लोगो, तुम पर एक आज़मत वाला और बरकत वाला महीना साए फगुन हो रहा है, आ रहा है। उस महीने में एक रात शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। उस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। इस रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और उसकी रातों में क़याम यानी तरावी को गैर फ़र्ज़, यानी रमज़ान के जो अलग महीने हैं, रमज़ान के जो गैर महीने हैं, रमज़ान के अलग महीनों में यानी कोई नफिल या सुन्नत को अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देता है। यानी गैर फ़र्ज़, यानी गैर फ़र्ज़ों के अलावा यानी सुन्नत किया जो शख्स, उसकी मुबारक यानी इस सुन्नत को अदा किया और कोई नफिल को अदा किया तो अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देते हैं। जो शख्स इस मुबारक महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत करे, यानी कोई नफली इबादत करे, तो अल्लाह ताला उसका सवाब दूसरे ज़माने, दूसरे वक्त के फ़र्ज़ की नेकी के बराबर, यानी जितना फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है उसको फ़र्ज़ की नेकी के बराबर उस महीने में फ़र्ज़ की नेकी का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। अगर हम एक फ़र्ज़ को अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। अगर हम एक नफली और या सुन्नत इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देता है। और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। आई बात समझ में प्यारे दोस्तों? इस महीने में अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देते हैं। और जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार, यानी रोज़ेदार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए, सवाब हासिल करने की नीयत से इफ्तार कराया, किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाया, रोज़ा इफ्तार कराया, तो ये उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और दोज़ख की आग की आज़ादी का ज़रिया होगा। दोज़ख की आग से हमें आज़ादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और हमें क्या चाहिए? तो खूब हम एक दूसरे की इफ्तार कराएं, एक दूसरे को खजूर भिजवाएं, यानी जो भी हमसे बन सके दूसरों की इफ्तारी का हम कुछ सामान उनको भिजवा सकें, तो दोज़ख की आग से आज़ादी का ज़रिया है हो जाएगा, बन जाएगा। और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। जितना उस रोज़ेदार को सवाब मिला है और हमने उसको इफ्तार कराया तो उसका सवाब, उसके बराबर सवाब हमें भी मिलेगा और उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, उसके बराबर सवाब दिया जाएगा। अगर हमने उसका इफ्तार कराया बग़ैर उसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी आए, कोई कमी नहीं आएगी। रोज़ेदार का इफ्तार अगर हम कराते हैं तो उसको जितना सवाब मिला है रोज़ा रखने की वजह, हमें भी उतना सवाब मिलेगा और उसको भी पूरा सवाब मिलेगा और हमें भी पूरा सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, हमें हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुहैया नहीं होता, इतनी ताकत नहीं है, इतनी फ़ुर्सत नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतना माल नहीं है, तो हमें इतना सामान मुहैया नहीं होता कि हम सेब भी ला सकें, अंगूर भी ला सकें, खजूर भी ला सकें और हम बड़े बड़े पकवानों से हम इफ्तार कराएं। तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब लोग इस अज़ीम सवाब से महरूम रहेंगे। तो ये सवाल किया गया कि अमीर लोग तो बड़े बड़े इफ्तार, बड़ी बड़ी पार्टियाँ देकर इफ्तार करा देंगे,
لیکن غریبوں کے پاس اتنا سامان مہیا نہیں ہوتا، غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا کہ جتنا اس روزے دار نے روزے رکھ کر ثواب کمایا اور ہم نے اس کا افطار کرا کر اس کے برابر ثواب حاصل کر لیا ہے۔ دودھ، لسی، کھجور سے بھی اگر افطار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں ہلکا پن یعنی کام کو ہلکا کر دے، اتنا سختی نہ کرے، دھوپ میں گرمی میں اس کو چھٹی کر دے، ریسٹ کر دے اور اپنے غلام اور خادم پر بوجھ کو ہلکا کر دے تو یہ اور کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اپنے خادم روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنے غلام پر اگر وہ رحم کرتا ہے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کو کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کلمہ طیبہ، ہمارا یقین ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا کلمہ طیبہ ہمیں قبول ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور دوسری یہ چیز ہے کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے گا یعنی پانی پلائے گا افطار کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا، ایسا بھر دے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس ہی نہیں لگے گی۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے، اس کو ایسا سیراب کریں گے کہ اس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی فکر، روزے دار کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غلام اور خادم پر رحم کریں اور اس کے بوجھ کو اس کے کام میں ہلکا پن کر دیں۔ آپ اتنا زیادہ مت کریے جتنے غیر رمضان میں کرتے تھے، اب رمضان کا مہینہ ہے، آپ تھوڑا کام کر لیجئے اور اپنے پڑوسی کی خبر لے میں، کیونکہ اس کے پاس افطار کے لیے سامان ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم افطار کا کچھ سامان بھجوا دیں، کھجور بھجوا دیں تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ہم نے افطار کرایا تو اس کے روزے کے برابر ثواب بھی ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔